गुण गण अनिंद्य, और उनका मुखार बिंद जो है गुणों का गण है। गुण गण मतलब समूह, तो गुण गण अनिंद्य, और उनका जो है मुखार बिंद कैसा है? अनिंद्य है, यानी कि जिसकी निंदा नहीं की जा सकती है। अनिंद्य यानी कि प्रशंसनीय। साधना मध्य भी साम्य, राम जो है साधना में लीन है। साधना यानी कि जो है चिंतन और चिंता में वे लीन है, और चिंता के मध्य भी साम्य, साम्यावस्था में है, यानी कि समरस भाव में है, शांत चित्त भाव में वे ऐसा लग रहा है कि वे साधना रत हैं और पद्मासन में बैठे हुए हैं। कैसे पद्मासन में? तो वाम कर दक्षिण पद। वाम कर यानी कि जो उनका बायां पैर है दाहिने पैर पर है। बायां कर यानी कि कर बाम माने बायां और कर माने हाथ। दक्षिण पद, बायां कर यानी कि बायां हाथ दक्षिण पैर पर है। दक्षिण यानी कि दाहिने पैर पर है, और दक्षिण कर पर वाम चरण, और दाहिने कर पर यानी कि दाहिने हाथ पर उनका वाम चरण यानी कि बायां पैर है। चरण माने पैर। कपिवर गदगद यानी कि पद्मासन की अवस्था में समरस भाव में साधनारत राम के आनिंद्य मुख कमल को निहार रहे हनुमान गदगद है। कपिवर यानी कि हनुमान। कपि श्रेष्ठ, वर मतलब श्रेष्ठ होता है। कपि माने बंदर, बंदर यानी कि वानर श्रेष्ठ, यानी कि हनुमान गदगद हैं, प्रफुल्लित हैं, खुश हो रहे हैं। पा सत्य, क्यों खुश हो रहे हैं? पा सत्य सत्य सचिदानंद रूप विश्राम धाम। वे सचिदानंद वहीं पर बैठे बैठे ही वे सचिदानंद रूप में श्री राम को सत्य रूप में पा रहे हैं, यानी कि साक्षात दर्शन कर रहे हैं। विश्राम धाम कहां पर? विश्राम धाम यानी कि मुक्ति लोक अर्थात वैकुंठ।